हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बीए पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए होगा। और ये आपका जीईएस पेपर है। ये आपका क्या है? जीईएस, यानी कि हम लोग बोलते हैं इसको जनरल एनवायरनमेंट स्टडी, यानी कि ये सभी के लिए है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। तो आप इसे अच्छे से देखिए। अगर आपका मैं सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पर सिलेबस जो आपका होगा ये 400 अंक का केवल और केवल अनर्स पेपर हो जाएगा। कितना पेपर का होगा? 400 अंक का, यानी कि पेपर 5 होगा, फिर पेपर 6 होगा अनर्स पेपर, फिर पेपर 7 होगा और फिर पेपर 8 होगा। और एक मिलेगा आपको जीईएस पेपर 100 अंक का। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखिए। ये सभी के लिए है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन जीईएस का कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल नगर कौन सा है। तो यहाँ पर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल नगर, तो ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 ईस्वी में, और इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था, यानी कि राखल दास बनर्जी ने किया था। वहीं हड़प्पा की खोज की बात करें तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दवात कहाँ पाया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है दवात कहाँ पाया गया? तो चान्हुद्रो में। कहाँ पाया गया? चान्हुद्रो में पाया गया। यहाँ पर बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा की मुहरे में कौन सा पशु नहीं पाया जाता है? तो हड़प्पा के मुहरे में कौन सा पशु नहीं पाया गया? यानी कि देखा जाए तो हाथी भी पाया जाता था, बाघ भी और भैंस भी। तो यानी कि कौन सा पशु नहीं पाया गया? शेर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने किया? तो हड़प्पा स्थल की जो खुदाई हमने आपको बताया कि दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा स्थल की खुदाई खुदाई जो है कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और धौलावीरा क्या कहाँ स्थित है बताइए? राजस्थान, गुजरात या पंजाब या हरियाणा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। तो आपको याद रख लेना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी के किस स्थल पर अग्निकुंड पाया गया? सिंधु घाटी के किस स्थल पर अग्निकुंड पाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? यानी कि ऋग वैदिक काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वो थे इंद्र। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी नदी प्राचीन काल में बिपाशा के नाम से जाना गया? तो ये नदी जो है यानी कि ब्यास नदी को बिपाशा के नाम से जाना गया है प्राचीन काल में। तो आपको याद रख लेना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। किस वेद में बीमारियों एवं उनके उपचार मिलते हैं? तो देखिए वेद की बात करें तो वेद की संख्या जो है कितनी है? वेद की संख्या है 4। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और जो बीमारियों का इलाज जो मिलता है वो मिलता है किस में? अथर्ववेद में। जादू टोना से संबंधित जो वेद है वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद ही है। और सामवेद की बात करें तो सामवेद में क्या है? संगीत से संबंधित है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो प्रथम तीर्थंकर है जैन धर्म का, वो थे ऋषभदेव। और जिसका प्रतीक चिन्ह है सांड। क्या है? प्रतीक चिन्ह सांड है। ये भी आपको याद रखना।
गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। तो आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवान महावीर की माता कौन थी? तो भगवान महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। यानी कि भगवान महावीर की माता कौन है? तो त्रिशला है। भगवान महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आपको याद रखना। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेघदूत किसने लिखा? तो मेघदूत का जो लेखक है वो कौन है? कालिदास जी है। मेघदूत, रघुवंशम, इनका लेखक कालिदास जी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया है? किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे की ओर बढ़ते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजात शत्रु। हर्यक वंश की स्थापना हर्यक वंश का जो स्थापना किया था ये होगा बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार। इसको आपको याद रख लेना। भारत सरकार का राज चिन्ह लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, सारनाथ। आगे की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या श्रीगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम? तो कुमारगुप्त प्रथम ये क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। आर्यभट्टियम के रचनाकार कौन है? तो आर्यभट्टियम के जो रचनाकार है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हर्ष के साम्राज्य में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो हर्ष के साम्राज्य में कौन आया था? वेनसांग आया था। हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया। तो आपको ये बातें भी याद रख लेना है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी या मुबारक खिलजी या बख्तियार खिलजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो खिलजी वंश का संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया? तो इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किताब उल रिहला के लेखक किसने, यानी किताब उल रिहला जो है किसने लिखा था? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा किताब उल रिहला के जो लेखक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्न बतूता। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया, अलाउद्दीन ने किया, या क्या है यहाँ पर देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया या मोहम्मद बिन तुगलक ने किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1520 या 1526? तो इसका राइट आंसर होगा 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। किसके बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी कि लोदी वंश। तो इसमें बाबर की विजय होती है। तो पानीपत का युद्ध कब हुई? 1526 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर कासिम था। क्या था? मीर कासिम। वहीं बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। वहीं प्लासी का युद्ध अगर आपसे पूछिए तो 1757 ईस्वी में। ये भी आपको याद रख लेना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था किसने लागू किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस।
थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने ब्रह्म समाज की स्थापना किया? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1828 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए यानी कि संसद। क्या हो जाएगा? संसद। भारत का संविधान है, तो देखिए भारत का जो संविधान है वो मौखिक है, बिल्कुल गलत। भारत का संविधान क्या है? कि लिखित संविधान है, और भारत का संविधान विश्व की सबसे बड़ी संविधान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करते हैं? यानी कि इक्वालिटी का जो है अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट प्रदान करता है। तो उसको हम बात करेंगे इक्वालिटी, तो अनुच्छेद 14 बात करता है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 10 की बात करते हैं तो ये नागरिकता से संबंधित होता है। अनुच्छेद 10 यानी कि आपकी नागरिकता तब तक नहीं छीनी जा सकती है जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें। और 11 देखिएगा, तो 11 में जो है नागरिकता कानून मतलब जो है बनाने का जो निर्णय है ये गृह मंत्री करता है। कौन करता है? गृह मंत्री। और आर्टिकल 21 की बात करें तो ये आर्टिकल 21 भी क्या है? ये आपका मतलब जो है, आगे देखिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह अधिकतम समय तक मंत्री रह सकता है? तो वह अधिकतम 6 महीना तक मंत्री रह सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 352 में, यानी कि आर्टिकल 352 में चर्चा है आपातकाल का, राष्ट्रीय आपातकाल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 फरवरी को मनाई जाती है। राज्यसभा के सभापति कौन हुए? तो राज्यसभा के सभापति की बात करें तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। वर्तमान में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। वहीं बात करें कि राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 या 1952। तो यानी कि 1952 में पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू काफ़ी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है और ये है असम राज्य का। किस राज्य का है? असम राज्य का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य त्योहार है? तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबने अवज्ञा आंदोलन। यानी कि किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया? तो सबने अवज्ञा आंदोलन। और यह आंदोलन कब हुआ था? यह आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ? 1930 ईस्वी। तो भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आगे की ओर बात करते हैं, किस क्षेत्र हरित क्रांति द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ? तो इसका बात करेंगे कृषि का। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। और वहीं विश्व में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
तो रणजी ट्रॉफी आपको बता दें तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किस नाम से किसे जाना जाता है, या द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है, किस ये मतलब इस नाम से किसको जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? हॉकी। और हॉकी का जादूगर भी किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। और प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 दिसंबर को। तो अभी हम 85 क्वेश्चंस को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप 50 क्वेश्चन को कीजिएगा। ये सेक्शन ए रहा, सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आप इस तरह से हर एक वीडियो को देख लेते हैं या सभी क्वेश्चंस को करते हैं तो 100% है कि आपका रिजल्ट जो है 90% आने का बिल्कुल चांस है। तो आप इसे अच्छे से तैयारी कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।